दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। इनका कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिन का था। इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा। इस दौरान वो कुल 13 दिनों तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। वो लगभग 18 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। इनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती तथा मृत्यु दिवस को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा दूसरी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इस बार भी उनका कार्यकाल 13 दिनों का रहा था। दोस्तों, भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी बनी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इस अवधि के दौरान वो 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी रणछोड़ देसाई बने। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। इनकी राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। वो सबसे वृद्ध और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। इनको किसानों का मसीहा भी कहते हैं, इसलिए इनके जन्मदिवस 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो एक भी दिन संसद में नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री थे। इनकी राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी। चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इंदिरा गांधी चौथी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। इनका चौथा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में इनके निवास स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इस अवधि में इनका कार्यकाल 5 वर्ष 32 दिन का था। वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में आम चुनाव के समय एक प्रचार सभा में हुए बम विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई। राजीव गांधी के बाद दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। वो लगभग 343 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। सन 1990 में भाजपा के समर्थन वापस लेने से इनकी सरकार गिर गई। इनकी राजनीतिक पार्टी जनता दल थी। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनकी राजनीतिक पार्टी समाजवादी जनता पार्टी थी। चंद्रशेखर अपने संसदीय वार्तालाप के लिए बहुत चर्चित थे, इसलिए उन्हें 1995 में आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड भी मिला था। चंद्रशेखर के बाद पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के 9वें और दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। पी.वी. नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक चला। इस अवधि में उनका कार्यकाल मात्र 16 दिनों तक रहा। इनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की मात्र 1 वोट से सरकार गिर जाने के बाद एच.डी. देवेगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक चला। इस अवधि में उनका कार्यकाल 324 दिन का रहा। इनकी राजनीतिक पार्टी जनता दल थी। एच.डी. देवेगौड़ा के बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा।
दोस्तों, आई के गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और 19 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा किया। और वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव हार जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्ता में आने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। वे इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने भारत के वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया है। इनका पहला कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक और दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। ये दूसरे गुजराती पीएम हैं। ये 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने थे और उनका पहला कार्यकाल 30 मई 2019 को समाप्त हो चुका है और वर्तमान में यह उनका दूसरा कार्यकाल है।